नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रन फॉर यूनिटी में मुख्यमंत्री ने युवाओं संग लगाई दौड़। 7,000 स्लीपर बसों का चक्का जाम, लाखों यात्री फंसे, फिलहाल जयपुर हड़ताल से बाहर। पीएम मोदी बोले, ये सरदार पटेल का भारत है, अपनी सुरक्षा सम्मान से समझौता नहीं करता। पाली में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटी चैन। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज जयपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। गांधी सर्कल से शुरू हुई इस एकता दौड़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में युवा, छात्र और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बताते हुए कहा कि आजादी के बाद जब देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, तब लौह पुरुष पटेल ने अदम्य साहस और कुशल कूटनीति से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। जैसलमेर में जयपुर में हादसे के बाद परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाइयों ने बस मालिकों में हड़कंप मच गया है, जिसके कारण बस मोटर ऑपरेटर ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। रात से स्लीपर बसों का चक्का जाम हो गया है। जयपुर में करीब 1,000 बसों को छोड़कर पूरे राजस्थान में करीब 7,000 बसों का चक्का जाम है। ट्रैवल एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे। वहां नर्मदा जिले में एकता नगर के पास सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को अंग्रेजों से गुलाम मानसिकता विरासत में मिली है। सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कश्मीर को अलग संविधान में बांट दिया। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने कश्मीर को लेकर जो गलती की, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पाली शहर में शुक्रवार सुबह नहर रोड पर दो दोस्तों के साथ वॉकिंग के दौरान लूट की गई। एक बदमाश ने व्यक्ति की आंखों में लाल मिर्च डालकर गले में सोने की चैन लूट ली और अपने साथी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। कोतवाल जसवंत सिंह ने बताया कि घटना सुबह करीब 5:30 बजे जयनगर के पास हुई। महावीर जैन पुत्र देवराज जैन और विपुल डाकलिया वॉक कर रहे थे, तभी दो युवक आए और मिर्च पाउडर डालकर हमला किया। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। राजनीतिक घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव से पहले प्रकाशित किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जीतने पर वे कौन सी नीतियां लागू करेंगे। चुनाव के कुछ दिन पहले प्रत्येक राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। ताजा मामला बेंगलुरु में सामने आया। यहां एक शख्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में छोटी मोटी नहीं बल्कि 1,86,000 की ठगी हो गई। प्रेमानंद नाम के बेंगलुरु के इंजीनियर ने ऑनलाइन 1,86,000 रुपए का फोन ऑर्डर किया। फोन ऑर्डर करने के लिए उन्होंने अपने कार्ड से एक बार में पूरा पेमेंट किया था। जब घर पर फोन की डिलीवरी हुई तो प्रेमानंद ने उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो शूट किया, जिसमें फ्रॉड सामने आ गया। दरअसल डिलीवरी बॉक्स में किसी फोन की जगह पर एक टाइल का टुकड़ा था। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने देश भर की सभी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज को एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत 3rd राउंड ऑल इंडिया कोटे से आवंटित एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 1 नवंबर शनिवार है। साथ ही इस राउंड से आवंटित सीटों से रिजाइन का भी कोई विकल्प नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑल इंडिया 15% कोटे से राउंड 3 के तहत एमबीबीएस सीट आवंटन में सफल विद्यार्थियों को रेजिग्नेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण इस सूची के आधार पर पात्र विद्यार्थियों की पुष्टि करेंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी एक से अधिक सीटों पर अधिकार नहीं जमा सके और अनावश्यक रूप से एमबीबीएस सीट ब्लॉकिंग न हो। राजस्थान बॉर्डर से गुजरात में शराब तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच उदयपुर की डीएसटी और पाटिया पुलिस ने कार्रवाई कर 90 पेटी राजस्थान निर्मित शराब और 2 पिकअप जब्त की है। साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले में खास बात यह है कि पकड़े गए 3 तस्कर उदयपुर के, एक बीकानेर का और एक बाड़मेर का रहने वाला है। ये लंबे समय से राजस्थान बॉर्डर पर डेरा डाले हुए थे, यहीं से गुजरात में शराब की तस्करी कर रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर डिस्कॉम को बहू की सैलरी से ससुर को 20,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं। जोधपुर बेंच के जस्टिस फरजंद अली ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में यह फैसला सुनाया। मामला अलवर जिले के खेरली का है। हाईकोर्ट ने डिस्कॉम को आदेश दिए कि बहू शशि कुमारी के वेतन से हर महीने 20,000 रुपए काटकर ससुर भगवान सिंह सैनी के बैंक खाते में जमा किए जाएं। यह कटौती 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी और भगवान सिंह के जीवन काल तक जारी रहेगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को अक्टूबर माह का राशन अब 5 नवंबर तक प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय लिया कि ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले अनाज से वंचित न रहना पड़े। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पूनम सागर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में आधार प्रणाली का ऑडिट UIDAI स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसी कारण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की आधार सीडिंग की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कोटा में यूनिटी मार्च निकाला गया। एकता यात्रा को 7 वंडर्स से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मंत्री, विधायक, बीजेपी शहर अध्यक्ष राकेश जैन और कलेक्टर पीयूष समारिया ने भी लोगों के साथ दौड़ लगाई। एकता यात्रा किशोर सागर तालाब के चक्कर लगाकर पदयात्रा वापस 7 वंडर्स पहुंची। यहां सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई गई। सीकर में अब तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हल्का कोहरा और बादल छाए हुए हैं। 4 से 5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेखावाटी और सीकर एरिया में फिलहाल 4 से 5 दिन तक मौसम ड्राई रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में सर्दी और बढ़ सकती है। रेलवे ने देवोत्तनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए आज से स्पेशल ट्रेन चलाई है। रेलवे के PRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हिसार फुलेरा हिसार स्पेशल जनरल कोच ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। PRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन नंबर 04737 हिसार फुलेरा स्पेशल ट्रेन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगी। दौसा DST और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में नकली देशी शराब, खाली पौवे व अन्य सामान जब्त किया है। DST को सूचना मिली थी कि गोवर्धन नगर भांखरी रोड रेलवे लाइन के पास एक मकान में युवक स्प्रिट लगाकर अवैध देशी मदिरा तैयार करता है। इस पर ASI हरिराम ने मई जाब्ते के मौके पर पहुंचकर दबिश दी। भीलवाड़ा के मांडल में नेशनल हाईवे 48 पर शुक्रवार तड़के एक सड़क हादसा हो गया। शाहपुरा तिराहे से आगे हाईवे पर खड़े एक ट्रक से तेज रफ्तार ट्रक जा टकराया। इस दुर्घटना में चलते ट्रक के चालक की मौके पर मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे की है। सूचना मिलते ही हाईवे एम्बुलेंस और मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बिहार राज्य के मतिया खास निवासी ललन प्रसाद पुत्र कपिल प्रसाद के रूप में हुई। शव को मांडल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।